एपिसोड की स्टार्टिंग में लिनफेंग ज़ैंग को घायल कर देता है, जिस वजह से ज़ैंग लिनफेंग पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर अटैक किया। तो लिनफेंग कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अभी तो ये शुरुआत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे फादर की बेइज्जती करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जो सुनकर लिनफेंग के साथी कहने लगते हैं कि ब्रदर, लिनफेंग के फादर पूरे जोंगजोंग कॉन्टिनेंट के हीरो थे, इसलिए आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में कुछ बुरा कहने की। तभी ज़ैंग की बहन आगे आते हुए कहती है कि मेरे भाई को घायल करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। ये सुनकर क्विंसू गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर लिनफेंग उसे रोक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है बेवकूफ इंसान हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। ये सुनते ही सभी लोग उसी ओर देखने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से उनके तरफ काफी सारे डीमन सोल्जर आ रहे होते हैं, जो देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी ज़ैंग की बहन कहती है डीमन टेंपल के सोल्जर यहाँ पर कैसे आ गए? थंडर सिटी के चारों ओर तो एक पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर लगा हुआ है और वहाँ पर हमेशा काफी सारे सोल्जर तैनात रहते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन सोल्जर ज़ैंग के फ्रेंड के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और वो लड़का उन सबको वेलकम करता है, जिस पर एक डीमन सोल्जर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो लड़का उन लोगों से कहता है यहाँ पर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैंने क्विंजाओ कॉन्टिनेंट और जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के सभी डिसाइबल्स को यहाँ पर जमा कर लिया है और तो और मैंने इनके वाइन में भी पॉइजन मिला दिया है और उस पॉइजन का असर अभी कुछ देर में होने ही वाला है। और इसके ये कहते ही यहाँ पर सभी पर पॉइजन का असर शुरू हो जाता है। ये देखकर एक डीमन सोल्जर खुश होते हुए कहता है हमारा डीमन टेंपल तुम्हें और तुम्हारे फादर को हमेशा याद रखेगा। ये सुनकर ज़ैंग कहता है तुम तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसके बाद वो चिल्लाते हुए एक सोल्जर से पूछता है आखिरकार एंसेस्टर ली कहाँ पर है? जिस पर वो सोल्जर कहता है कि एंसेस्टर ली सभी के साथ मिलकर डीमन टेंपल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो सोल्जर उस लड़के से कहता है तुम तो हमारे लिए सबसे ज्यादा वफादार थे, तो तुमने डीमंस के साथ हाथ क्यों मिला लिया? तो वो लड़का कहता है मेरे फादर थंडर सिटी के बहुत ही ज्यादा वफादार सोल्जर थे और उन्होंने रॉयल फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था, मगर रॉयल फैमिली हमेशा से उन्हें एक नौकर के सिवाय और कुछ नहीं समझती थी। और जब मेरी मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी तो उन्हें ठीक करने के लिए 1000 ईयर ब्लड पिल की जरूरत थी, इसलिए मेरे फादर उस पिल को लेने के लिए रॉयल फैमिली में गए थे, मगर उन लोगों ने उस पिल को देने से मना कर दिया था, जिस वजह से मेरे फादर स्टोर रूम से उस पिल को चोरी कर लिए थे। और जब लीशाओ को इस बात का पता चला तो उसने मेरे फादर के दोनों हाथ को तुड़वा दिया और 1000 ईयर ब्लड पिल ना मिलने की वजह से मेरी मदर की मौत हो गई थी। और तुम और तुम्हारी रॉयल फैमिली को लगता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल और ग्रेट है। ये सब करने के बाद भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी रॉयल फैमिली सबसे ज्यादा ग्रेट है? ये सुनकर ज़ैंग कहता है मगर मेरे फादर ने तो तुम्हें एक पावरफुल पिल दी थी, जिस वजह से तुम डिवाइन मार्शल रियल्म के 7th लेवल पर पहुंच पाए। ये सुनकर ज़ैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुंचाऊं। अगर मैं आज डिवाइन मार्शल रियल्म पर नहीं पहुंचता तो क्या तुम्हारे फादर उस पिल को मुझे देते? इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर ज़ैंग कहता है मैं तो तुम्हें अपना ब्रदर मानता था, जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे अपना नौकर बना कर रखा था ताकि तुम अपने लिए मुझे यूज कर सको, और वैसे भी यहाँ पर सबको पता है कि तुम लोग अपने एंसेस्टर के दम पर उछलते हो, तो आज मैं तुम्हारी पूरी रॉयल फैमिली को तबाह कर दूंगा और थंडर सिटी से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। जो सुनकर ज़ैंग कहता है नहीं, ऐसा मत करो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम मुझे इस पॉइजन की दवा दे देते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, और अगर तुम ऐसा करने से मना करते हो तो जब एंसेस्टरली यहाँ पर आएंगे तो इन लोगों के साथ तुम भी मारे जाओगे। जो सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए मैंने इन सब चीजों की तैयारी भी पहले से कर रखी थी। जब एंसेस्टरली सभी के साथ मिलकर डीमंस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, उसी वक्त मैंने उन सबके वाइन में पॉइजन मिला दिया था, इस वजह से अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आ भी पाएगा। तभी लिनफेंग की छोटी बहन लिनफेंग से पूछती है ब्रदर क्या आप ठीक हैं? जिस पर लिनफेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने वाइन नहीं पिया था, इसलिए मुझ पर पॉइजन का असर नहीं हुआ है। जो सुनकर लिनफेंग की छोटी बहन कहती है मैं भी पॉइजन से ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पास हेवनली पॉइजन की पावर है, इसलिए ये छोटे मोटे पॉइजन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग के साथियों पर पॉइजन का असर होने लगता है, जिसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं और वो डीमन सोल्जर से कहता है इस लड़के का नाम लिनफेंग है और मैंने सुना है कि इसने 3 बार डीमन गॉड के क्लोन से फाइट किया है और उसे हराया भी है। जिस पर वो डीमन मास्टर कहता है ये तो एक छोटा सा बच्चा है। ये सुनकर दूसरा डीमन मास्टर कहता है कि हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार इस लड़के ने हमारे डीमन टेंपल के कई सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को एक ही अटैक में मार दिया था, और वो सब कोई मामूली कल्टिवेटर्स नहीं थे, वो लोग निर्वाणा रियल्म के कल्टिवेटर थे, इसलिए हमें इस बच्चे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर दूसरा डीमन मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो हम दोनों को एक साथ नहीं हरा सकता, इसलिए हम दोनों को एक साथ उससे मिलकर फाइट करना चाहिए। जिस पर पहला डीमन मास्टर कहता है कि हम लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लड़के के लिए हमारे सोल्जर्स ही काफी है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो सभी को पॉइजन का एंटीडोट दे रहा होता है, और उस पिल को खाकर रॉयल फैमिली का सोल्जर डीमंस पर अटैक कर देता है, पर डीमन उसके अटैक से बच जाते हैं और एक डीमन लिनफेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, पर लिनफेंग उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है, जिस वजह से एक डीमन सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो लिनफेंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर शाउटियन बीच में आते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और तभी लिनफेंग अपने डिवाइन मिरर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग पीछे की ओर खिसक जाते हैं और शाउटियन लिनफेंग के पास आते हुए कहता है कि मास्टर ये सभी डीमन सोल्जर्स निर्वाणा स्टेज के 9th लेवल पर है, इसलिए मुझे डर है कि हम दोनों इन सब का सामना नहीं कर सकते। अब देखना ये होगा कि लिनफेंग और शाउटियन उन सबका अकेले कैसे मुकाबला करते हैं। वैसे तो हमें ये सब आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड होगा।
गया है। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।